गायत्री मंत्र इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक मंत्र। इसके बारे में जानने के लिए आप मुझसे आज जुड़ जाइए। दोस्तों, ये मंत्र के बारे में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 3000 साल से जानते हैं। यह मंत्र तो बहुत पुराना है और दोस्तों, इसके जाप से सारी परेशानियाँ, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो आपकी नौकरी की समस्या हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो या कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके नवग्रह परेशान कर रहे हो, वह सब परेशानियाँ दूर चली जाएंगी। तो दोस्तों, मेरे साथ आज जुड़िए, मैं आपको आगे इसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो गायत्री मंत्र की असली ताकत को नहीं जानते और उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं, क्या क्या समझ लेते हैं और इसी वजह से उनको अंधविश्वास पैदा हो जाता है। वह सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता और ये तो सिर्फ एक शब्द हैं और ये तो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इनसे आप बाहर निकलिए। दोस्तों, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कुछ और ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो प्रॉपर नॉलेज, जो गाइडेंस आपको चाहिए, जब वो आपके पास नहीं होती, जब आपके पास गलत जानकारी होती है, तो ऐसी ही जो अंधविश्वास वाली बातें हैं वो आपके दिमाग में पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, असली जो ताकत है किसी भी चीज़ की, पहली बात तो कोई भी इंसान नहीं जान सकता, क्योंकि जो इंसान इस चीज़ में है, जो इंसान इस फील्ड में है, जो इंसान गायत्री मंत्र को जाप करता है, सिर्फ वही जानता है। और अगर आपने 1 महीने जाप कर लिया, 6 महीने भी जाप कर लिया, तो आप कहेंगे कि बस यही इसकी पावर है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। क्योंकि दोस्तों, कितने समय के लिए इसको जाप करने से क्या शक्ति मिलती है वह अलग ही बात है। और दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब तक आप मंत्र की एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते, तब तक आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है और कनेक्शन उसी इंसान का बन सकता है जिसका विश्वास सबसे ज़्यादा है। जिसका विश्वास है उससे ही मंत्र खुद अपने आप कनेक्ट होता है। गायत्री मंत्र के बारे में ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, जो कि हिंदुओं का सबसे पुराना स्क्रिप्चर में से एक स्क्रिप्चर है। इस मंत्र को जो है ट्रांसलेट भी किया गया है समझने के लिए, और इसका मीनिंग ये बताया गया है कि जो डिवाइन लाइट है वो आपको गाइड करे, सही रास्ते पर लेकर जाए। इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं जो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताई हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये जो मंत्र है आपको एनलाइटमेंट प्राप्त करवाता है, अंदर से आपको जागरूक करवाता है, आपको जगाता है, आपकी चेतना उत्पन्न करता है। तो अगर आप इसकी चैंटिंग करते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है और जो आपका फोकस है वो बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, अंदर से आपको शांति मिलने लग जाती है, आप शांत रहने लग जाते हैं। इसकी जो तरंगे हैं, वाइब्रेशन है, ऐसा माना जाता है वो यूनिवर्स से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कोई भी इंसान इस एनर्जी से जब जुड़ता है तो वो यूनिवर्स से भी जुड़ जाता है और उसको एक गहरा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ महसूस होता है, इस दुनिया के आसपास की चीज़ों से महसूस होता है, वो दुनिया को अलग तरीके से देखने लग जाता है। जब लोग इस मंत्र का चैंट करना स्टार्ट करते हैं तो वो मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि उसको ये पता चल जाता है कि अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ गायत्री मंत्र की, या मैं किसी की बातें सुन रहा हूँ, तो वो सही बता रहा है या गलत, उसे खुद ही पता चल जाता है। जो व्यक्ति रेगुलर गायत्री मंत्र की चैंटिंग करता है तो उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाइफ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जागरूकता मैंने बताया बढ़ जाती है, इमोशनल बैलेंस आपका ठीक हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए जो लोग ज़्यादा ही इमोशनल रहते हैं और जिनकी कुंडली में जो है चंद्र ज़्यादा असर दिखा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो उनका इमोशनल बैलेंस ठीक हो जाता है और वो हर चीज़ को सेंस करने लग जाते हैं स्ट्रॉन्गर तरीके से। तो ये आपकी मदद करता है कि जो नेगेटिव पैटर्न है आपकी बॉडी के ऑरा के आसपास जो बना हो, या जो आपकी नेगेटिव हैबिट्स है ना, उससे आपको ये अलग करवाता है। धीरे धीरे आपका मन है ना गलत चीज़ों से हटने लग जाता है, चाहे वो नशा हो या कुछ भी हो। इसका जाप करने से जो आपकी खाने पीने की हैबिट्स हैं वो ठीक हो जाती है। आप ये सोचने लग जाते हैं कि मैं हेल्दी रहूं, आप अपने ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं, और ये आपको डेली करना पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं आपने एक दिन किया फिर 2 दिन बाद छोड़ के दोबारा स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा।
तो इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पोटेंशियल को भी बढ़ाता है और अनलॉक करता है नई नई चीज़ों को जो आप पहले से महसूस नहीं करते थे। और हार्ट और माइंड चक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जो है अनलॉक होने लग जाती हैं। तो मंत्र की जो पावर है वो मंत्र के अंदर ही है और वो हमें महसूस होती है जब हम इसका लगातार जाप करते हैं। लाइफ में बैलेंस बनने लग जाता है और आप अपने आप को ही खोजने लग जाते हैं। आप अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी करनी शुरू कर देते हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर देते हैं। आपको पता चल जाता है कि जो ज़िंदगी है आपकी वो कितनी मीनिंगफुल है। पहले आप उसको नॉर्मल समझते थे, लेकिन वो कितनी खास है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है गायत्री मंत्र के साथ तो ज़रूर आप कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र है जो शरीर, मन और आत्मा को जागृत कर सकता है। इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हैं जिनके संबंध आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से है। ध्वनि की गुण शक्ति। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर विशेष कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं जो मस्तिष्क की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। इस ध्वनि का सीधा प्रभाव पीनियल ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। बीज मंत्रों का प्रभाव। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः त्रिलोक का प्रतिनिधित्व करता है और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जागृत करता है। ओम, इसमें जो ब्रह्मांडीय ध्वनि है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसकी चेतना का प्रतीक है। भूः, पृथ्वी लोक जो स्थूल शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। भुवः, मध्य लोक जो प्राण ऊर्जा से जुड़ा है। स्वः, दिव्य लोक जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। यह है दोस्तों इसका मीनिंग। शरीर और मस्तिष्क पर वैज्ञानिक प्रभाव। गायत्री मंत्र का जाप करने से अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं जो ध्यान और शांति की अवस्था को बढ़ावा देती है। यह हार्मोन संतुलन को सुधारता है और तनाव चिंता को कम करता है। ऋषियों का रहस्य। मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र को इस मंत्र की गूढ़ शक्तियों का आभास हुआ था। यह मंत्र देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त करने और आत्मा को उन्नत करने का माध्यम माना जाता है। गायत्री मंत्र और कुंडलिनी जागरण। जो साधक इस मंत्र का नियम पूर्वक जाप करता है उनमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। यह मंत्र मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा को प्रभावित करने में सहायक होता है। तांत्रिक दृष्टिकोण के रहस्य। कुछ तांत्रिक विद्वानों के अनुसार गायत्री मंत्र को सही विधि से जाप करने से व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र यानी कि ऑरा बन जाता है जो नकारात्मक शक्ति को दूर रख सकता है। तो दोस्तों, हमने ये जाना है कि गायत्री मंत्र एक धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि ऊर्जा, चेतना और दिव्यता को जागृत करता है। वो एक चाबी है आपको जगाने की। तो दोस्तों, इसका एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, जब तक आप इसकी प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेंगे, किसी से दीक्षा लेके नहीं करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपकी जो माला है उसको आप संस्कारित करें सही तरीके से अगर आपको करना आता है, अदरवाइज इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, सही संस्थान से ही परचेज़ कीजिए सारी चीज़ें। और अगर आप इसका गाइडेंस लेके जाप करते हैं तो पहले ही दिन से आपको पता चल जाता है कि यह क्या चीज़ है, कुछ अलग है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नियम तोड़ देते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। दोस्तों, करें तो नियम पूर्वक करें हर चीज़ को और इसका बेनिफिट देखें। अब दोस्तों, बात यह है कि हर चीज़ जो है नहीं बताई जा सकती, हर सीक्रेट्स नहीं बताई जा सकती, लेकिन आपको मोटिवेशन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हम बताते हैं। दोस्तों, मंत्र एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में सारी गहरी और सीक्रेट चीज़ें नहीं बताई जा सकती। दोस्तों, जो इंसान इसका जाप करता है सिर्फ उसे ही वो चीज़ पता चलती है और उसको ही इस चीज़ का पता करने का हक है। तो एक तरह से जब आप इसको शुरू करते हैं तो आप एक तरह से चाबी लगा देते हैं ताले में, और जब वो ताला खुलता है, दरवाज़ा खुलता है, तब जाके आपको अंदर की गहरी बातें पता चलने लग जाती हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप जाप करें आप किसी गुरु से दीक्षा लेकर ही करें। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं अच्छे उद्देश्य के लिए कीजिए और अच्छे इंसान बनने के लिए कीजिए।
दोस्तों, अगर आपको करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पर ये दोस्तों पेड रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। अपने कमेंट गायत्री मंत्र के अनुभव टाइप कीजिएगा। भगवान सबका भला करे।